गाइज, जैसे को पता होगा, आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा है कि मैं पुणे से उड़ीसा की ट्रैवलिंग कर रहा था। ट्रेन का पूरा जर्नी आपको दिखाया और आप दिखा रहा हूँ मेरे बड़े भाई। इनका नाम है कुंदन सेन और मैं हूँ अभी घर पे हूँ, मेरे गांव पे हूँ, मैं उड़ीसा में हूँ। मैं कम से कम बहुत दिन के बाद आया, कम से कम 8 महीने के बाद मैं घर में आया हूँ। और मेरे बड़े भाई भी हैं। इन्होंने मुझे कहा चलो घूमने चलते हैं, तुम बहुत दिन के बाद आए हो। तो मैं सुबह सुबह एकदम रेडी हो गया था घूमने के लिए। और मेरे बड़े भाई कुछ बोलना चाहते हो? तो नहीं, बस भाई आ गए। बहुत दिन के बाद आए, कम से कम लगभग 1 साल के बाद। तो बहुत खुशी भी लग रहा है। अच्छा है। ऐसे ही सब भाई मिलजुल करके रहना है कि नहीं? अपने अपने घर में, परिवार में एक साथ रहना है। ठीक है। ओके। हम दोनों भाई के बीच में गाना कंपटीशन होने के बाद में हम चले गए अपने बड़े पापा के यहाँ। बड़े पापा मतलब मेरे जो पापा थे, अभी नहीं है, उनका जो बड़ा भाई है उसके यहाँ, क्योंकि हमारा कुछ ज़मीन का डिस्प्यूट चल रहा था। वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट लेना था। और हमारे जो गांव के जो सरपंच रहते हैं, बहुत सारे जो मेंबर वार्ड्स रहते हैं, ठीक है, वार्ड मेंबर जिसको हम बोलते हैं, उसको लेकर हम थोड़ा डिस्कस किए और कुछ डॉक्यूमेंट लाए। और यहाँ से मैं अपने दीदी और बड़े भाई के साथ में मैं जा रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जहाँ पर बहुत सारे वकील के साथ में बातचीत करना पड़ेगा, तहसीलदार के ऑफिस जाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे ज़मीन का केस है यार, क्या करें। मैं इतने दूर से आया था, पुणे महाराष्ट्र से, और आने के बाद मुझे पता चला कि मुझे ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो घर का जो ज़मीन का जो मामला है थोड़ा से पेचीदा है, कम्प्लेक्स है, उसको हम सॉर्ट आउट करना चाहते हैं जितना जल्दी। तो ये ठंड में, कड़ी ठंड में, हम तीनों भाई बहनी हम अपने घर से निकल गए हैं गांव से। ठीक, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाएंगे। मेन टाउन में जाने के बाद में हम लोग 3 लोग एक गाड़ी में नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि मेन सिटी में अलाउड नहीं है। तो हम 2 ही जा सकते हैं एक बाइक में। तो एक को बस में जाना पड़ेगा। ये गांव एरिया है, तो गांव में हम तीनों के तीनों एक साथ बैठ के हम जा रहे हैं, ताकि थोड़ा आगे में जाने के बाद में एक गवर्नमेंट का जो बस चलती है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ताकि वो पकड़ ले करके। ठीक है। और जाते जाते हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया कि कितना खर्चा हो सकता है, ये लैंड डिस्प्यूट ख़त्म करने में कितना टाइम लग सकता है, क्योंकि यार ये बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ है, क्योंकि इजीली आपका ख़त्म नहीं होता। मेरा भी सिग्नेचर चाहिए, और वैसे भी मैं रहता नहीं हूँ उड़ीसा में, मैं उड़ीसा से बाहर रहता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए पुणे, मुंबई, महाराष्ट्र की तरफ में हूँ। तो वही सारी चीज़ें हम बार बार डिस्कस कर रहे थे कि जो अगर हो सकता है वो अभी करवा दे, बाद में जैसे कि कोई पेंडिंग ना हो। और यहाँ पर जिस तरह से ठंड पड़ रही है भाई हमारे उड़ीसा में, मुझे लगता है यार उड़ीसा में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। और नॉर्थ इंडिया में मुझे नहीं लगता उतना ठंड पड़ती होगी, या फिर साउथ इंडिया में भी, क्योंकि मैं ऑलरेडी महाराष्ट्र से आया आया था अभी अभी। तो मुझे उतना जो डिफरेंस है वो नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम जो पुणे में जितना टेम्परेचर है यहाँ का भी उतना ही पुणे टेम्परेचर रहेगा। तो बस यार जा रहे हैं अपने बाइक में। उड़ीसा की नुआपड़ा जो मेन डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर आने के बाद में मैं, मेरे बड़े भाई और दीदी एक वकील से मिले, और 2-3 वकील से भी हम लोग मिले थे, नो डाउट। और हमने डिसाइड किया कि कौन सा वकील को पकड़ना है। पकड़ने के बाद में हमारा बहुत सारे जो जमीन का जो मामला होता है वो प्रोसीडिंग में चली गई। और ये हो गया हमारा तहसीलदार का ऑफिस। ये मेन हेडक्वार्टर है हमारे गांव डिस्ट्रिक्ट की। यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं कुछ कुछ डॉक्यूमेंट का स्टाम्प और सिग्नेचर का। मैं, मेरा दीदी, मेरे बड़े भाई, अभी तक हमने कुछ खाया नहीं खाना। उसके बाद यार वहां से आने के बाद में फिर से हम अपने गांव में रहने वाले जो होते हैं आरआई ऑफिसर, हाँ। आरआई ऑफिसर सॉरी, उसके बाद हम चले गए, क्योंकि वहां पर भी हमें कुछ हेल्प चाहिए, कुछ सिग्नेचर डॉक्यूमेंटेशन, ताकि हमारा जो प्रोसेस है थोड़ा जल्दी हो जाए। और ये छोटा सा एक रूम है जहाँ पर हमारे ऑफिसर लोग बैठते हैं, काम करते हैं। ये हमारे गांव है। वो लोग का सजेशन से वो लोग बोले कि फिर से आपको जाना पड़ेगा नुआपड़ा। तो फिर हम शाम को फिर से हम नुआपड़ा निकल गए। इसका मतलब ये है कि हम 2 बार आज गए थे नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था। इतना मेहनत तो यार मैं कभी नहीं करना चाहूँगा ज़िंदगी में, लेकिन क्या करें, जब बात आती है ज़मीन का
और बंटवारा का रजिस्ट्रेशन का तो भाई थोड़ा लगता है यार, बहुत इसमें टाइम लग जाता है ये सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करते करते। फिर हम यहाँ पर खाना नहीं खाए थे, हम रास्ते में ऐसे रुके थे यहीं पर खाने के लिए, फिर सोचा नहीं यहाँ गांव का खाना शायद उतना अच्छा नहीं लगेगा, तो हम लोग क्या सोचे कि अपना पूरा काम कंप्लीट करके बाद में खाना खाते हैं। ये मेरा बड़ा भाई है और ये मैं हूँ। हम लोग खा रहे हैं इडली और टमाटर का चटनी। हम लोग बहुत ज़्यादा काम करके आए हैं बाहर से, लगातार 2 दिन से काम चल रहा है, ठीक है, ज़मीन का, कोर्ट कचहरी का, ठीक है। तो फिर यार खा रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। बहुत ही टेस्टी है खाना, तो आ जाना। का है टेस्टी। टेस्टी है। तो वही चल रहा है अभी खाना पीना। ये मेरा बड़ा बहुत भाई सारा है। है यहाँ, यहाँ बहुत सारा इडली है, देखो 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 देखो, मैंने बनाया है। बहुत सारा इडली है। अरे मैं नीचे में खा रहा हूँ बैठ के, बढ़िया, क्योंकि यार मुझे ना नीचे में खाने की बहुत ज़्यादा आदत है। हम्म हम्म पता तो कर। तो क्या हुआ है, कल मेरी बड़ी बहन और बड़े भाई का एग्ज़ाम भी है, ठीक है। ये लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और मैं खा रहा हूँ मस्त इडली। बहुत ज़्यादा ठंड है यार यहाँ पर, पुणे में तो बहुत ही कम है यार। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लगता है। थैंक यू सो मच।